साल है 1925। दुनिया रोरिंग 20s के दौर से गुजर रही है, खासकर अमेरिका में। पैसा भी खूब है, नयापन भी। अखबार और रेडियो ही खबरों का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन उनकी पहुंच सीमित है। छपाई और रेडियो तरंगों की रफ्तार से बंधी हुई। दूसरे महाद्वीपों से खबरों का आना जाना हाथ से लिखे खतों पर निर्भर है, जो भाप के जहाजों से भेजे जाते हैं। हफ्तों महीनों लग जाते हैं। हिंदुस्तान में अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई जोर पकड़ रही है। गांधी जी जैसे नेता उभर रहे हैं। अहिंसा का उनका संदेश जुबानी और छपे हुए पर्चों से फैल रहा है। टेलीफोन एक नया आविष्कार धीरे धीरे घरों और दफ्तरों को जोड़ रहा है, लेकिन इसकी पहुंच भी कम है। गाड़ियां सफर को बदलने लगी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर बनना अभी शुरू ही हुआ है। ऐसे में अगर 1925 में इंटरनेट आ जाता तो सोचो क्या होता। एक क्रांति, दुनिया बदल जाती, इतिहास की दिशा ही बदल जाती। इंटरनेट के आने से लोग घर बैठे ही दुनिया से जुड़ सकते थे। व्यापार और शेयर बाजार में तेजी आ जाती। शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो जाता। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते थे। चिकित्सा में भी क्रांति आ जाती। डॉक्टर दूर बैठे मरीजों का इलाज कर सकते थे। संचार के नए साधन उभरते और दुनिया सचमुच एक ग्लोबल विलेज बन जाती। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां दुनिया भर की खबरें पलक झपकते ही मिल जाएं। 1925 में इंटरनेट का आगमन एक क्रांति से कम नहीं होता। जहां समय और दूरी कोई मायने ना रखते हों, कंप्यूटर के जाल से सब जुड़ा हो। उस समय के गांवों में भी लोग दुनिया से जुड़े रहते। खबरें फैलने के तरीके पर बहुत गहरा असर पड़ता। अखबारों की जगह लोग ऑनलाइन न्यूज पढ़ते। लोग अखबारों की बनाई हुई कहानियों या सरकारों के प्रचार के गुलाम नहीं रहते। सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त करते। जैसे हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में इस नई तकनीक से मदद मिल सकती थी, समर्थन जुटाने और काम को आगे बढ़ाने में। ट्विटर और फेसबुक पर आंदोलन की रणनीति बनती। गांधी जी जैसे नेता सीधे लोगों से बात कर सकते थे। अंग्रेजों की रोक टोक के बिना अपना संदेश दूर दूर तक फैला सकते थे। लाइव स्ट्रीमिंग से जनसभाएं होती। इंटरनेट एक वर्चुअल मैदान बन सकता था, जो देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों को जोड़ता, एकता और उद्देश्य की भावना पैदा करता। ऑनलाइन फोरम्स पर विचार विमर्श होते। तानाशाही हुकूमतें, जो अक्सर झूठी खबरों और प्रचार से चलती हैं, शायद कमजोर पड़ जाती, क्योंकि जानकारी का प्रवाह आजाद होता। विकीलीक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स से सच्चाई सामने आती। लोगों को अलग अलग नजरिए मिलते। तानाशाहों के लिए कहानी पर कब्जा करना मुश्किल हो जाता। इंटरनेट पर बहस और चर्चाएं होती। 1925 में पढ़ाई लिखाई रहने की जगह पैसे और समाज के नियमों से बंधी थी। क्या आप जानते हैं कि 1920 के दशक में केवल 6% लोग ही हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते थे। इंटरनेट इन दीवारों को तोड़ सकता था। किसी को भी कहीं भी ज्ञान हासिल करने का मौका दे सकता था। सोचिए, अगर उस समय के बच्चे ऑनलाइन कोर्स कर पाते तो कितनी संभावनाएं खुल जाती। सोचो, गांव की एक लड़की जिसे लड़की होने या घर की गरीबी के कारण पढ़ने नहीं दिया जाता, इंटरनेट से वो ढेर सारी चीजें सीख सकती थी। क्या आप जानते हैं कि आज भी इंटरनेट के माध्यम से 40% से अधिक लोग ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? अपने सपनों को पूरा कर सकती थी। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली इंटरनेट के इंटरैक्टिव और पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस से बदल सकती थी। कल्पना कीजिए, अगर 1925 में ही वर्चुअल क्लासरूम होते तो शिक्षा का चेहरा कितना बदल जाता। चौथा भाग, आपकी उंगलियों पर दुनिया का बाजार व्यापार में बदलाव। व्यापार पर भी इंटरनेट का असर बहुत बड़ा होता। क्या आप जानते हैं कि 1925 में व्यापारियों को एक पत्र भेजने में हफ्तों लग जाते थे? 1925 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक पेचीदा और लंबा काम था, धीमे और बेकार संचार साधनों पर निर्भर। इंटरनेट ने इसे बदलकर रख दिया होता। इंटरनेट इस काम को आसान बना सकता था। दुनिया भर के व्यापारियों और ग्राहकों को जोड़कर एक वैश्विक बाजार बना सकता था। सोचिए, एक क्लिक में सौदे पक्के हो जाते। भारत के किसान बाजार भाव, मौसम और नई खेती की तकनीकों की जानकारी तुरंत पा सकते थे और सही फैसले ले सकते थे। अपनी पैदावार बढ़ा सकते थे। क्या आप जानते हैं कि इससे उनकी आय में कितनी वृद्धि हो सकती थी? कारीगर और शिल्पकार अपने हुनर और उत्पादों को पूरी दुनिया को दिखा सकते थे, अपने ग्राहकों को बढ़ा सकते थे, नए आर्थिक अवसर पैदा कर सकते थे। इंटरनेट ने उनके लिए नए दरवाजे खोल दिए होते। पांचवां भाग, तरक्की की दोधारी तलवार, इंटरनेट के शुरुआती दौर के नुकसान।
1925 में इंटरनेट के कई फायदे हो सकते थे, लेकिन नुकसानों को भी अनदेखा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती होती इस नई तकनीक तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना। क्या आप जानते हैं कि उस समय केवल 35% लोग ही साक्षर थे? 1925 में दुनिया अमीरी, गरीबी और जगह के आधार पर बंटी हुई थी। इंटरनेट इस खाई को और चौड़ा कर सकता था। सही योजना और निवेश के बिना इंटरनेट इन असमानताओं को और बढ़ा सकता था। जो लोग जुड़े हैं और जो नहीं, उनके बीच एक डिजिटल डिवाइड पैदा कर सकता था। क्या आप जानते हैं कि उस समय रेडियो ही सबसे तेज संचार माध्यम था? झूठी खबरों और प्रचार का फैलना एक बड़ी चिंता होती, खासकर उस दौर में जब राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। इंटरनेट इस समस्या को और बढ़ा सकता था। इंटरनेट नफरत, उग्रवाद और सामाजिक अशांति का अड्डा बन सकता था। क्या आप जानते हैं कि 1925 में कई देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं था? इसके अलावा 1925 में इंटरनेट के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा ही नहीं था। उस समय टेलीफोन लाइनें भी सीमित थीं। इन चुनौतियों के बावजूद 1925 में इंटरनेट के फायदों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं कि उस समय की सबसे बड़ी खोजों में से एक पेनिसिलिन थी? यह सोचने वाला प्रयोग हमें याद दिलाता है कि तकनीक कितनी ताकतवर है और सबके बेहतर भविष्य के लिए इसका सही इस्तेमाल कितना जरूरी है।